गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, फीवर मीन्स बुखार। बुखार आने पर कुछ न कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। एलोपैथी में तो पेटेंट एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती है, जैसे कि पैरासीटामोल है, क्रोसिन है। कभी कभी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी में भी बहुत अनगिनत मेडिसिन है जो कि फीवर में बहुत हेल्प करती है। होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी में जो मेडिसिन फीवर के लिए याद आती है उसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट यह मेडिसिन रेस्टलेसनेस और फियर ऑफ डेथ और हाई फीवर के लिए बहुत ही मशहूर जानी जाती है। एकोनाइट के पेशेंट को बहुत रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी रहती है, बहुत हाई फीवर रहता है, कुछ एंजाइटी भी रहती है, कुछ फियर ऑफ डेथ रहता है। तो ऐसे हालात में एकोनाइट 30 4-5 ड्रॉप्स आप 3-3 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है नेट्रमूर। नेट्रमूर यह फीवर पे काम करती है। जब ये सन स्ट्रोक होता है, मीन्स बाहर आप धूप में हैं और धूप के कारण आपको बुखार आ गया है, तो इसमें नाइट्रमूर बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रमूर का पेशेंट जो होता है उसको बुखार के साथ साथ हेडेक भी रहता है, तो ऐसे हालत में हम नाइट्रमूर दे सकते हैं। नाइट्रमूर भी आपको 30 4-5 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में या फिर डायरेक्ट टंग पर लेना है। इसके आगे जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक मेडिसिन है। आर्सेनिक तो वायरल फीवर के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आर्सेनिक का पेशेंट भी बहुत ही रेस्टलेस होता है, फिजिकल और मेंटल दोनों ही रेस्टलेसनेस रहते हैं, मीन्स शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर पेशेंट रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है। पानी की प्यास भी रहती है, थर्स्ट रहती है और थोड़ा थोड़ा पानी पीना पसंद करता है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहता है। इस तरह का ये बुखार होता है। बुखार के साथ साथ में बहुत बेचैनी और बहुत एंजाइटी रहती है, तो ऐसे हालात में आर्सेनिक आप दे सकते हैं। आर्सेनिक 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 या 4 बार आप दे सकते हैं। इसके अलावा चौथी मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मेडिसिन ये जब फीवर होता है और फीवर के साथ साथ में बहुत सारा डिहाइड्रेशन रहता है, बहुत ड्राइनेस रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है, हेडेक भी होता है और इतना ज़्यादा ड्राइनेस रहता है कि पानी की बहुत प्यास रहती है और पानी गटागट पी जाता है। एक साथ बहुत सारा पानी गटागट पी जाता है, फिर भी ड्राइनेस रहता है, बहुत मुंह सूखा सूखा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में बुखार आ जाने पर ब्रायोनिया 30 4-5 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा पांचवी मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स का जो पेशेंट है उसको जब फीवर आता है तो उसके साथ साथ में सर्दी और बुखार, सर दर्द, हाथ पैरों में दर्द यानी मस्कुलर पेन भी रहता है और शरीर में दर्द रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बारिश होती है, बारिश के सीजन में या फिर बहुत डैम्प वेदर है, बहुत वेदर चेंज हुआ है, उसमें बुखार आ गया है, सर्दी हो गई है, बॉडी पेन है, तो ऐसे सिचुएशन में रस्टॉक्स भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आगे मेडिसिन है
बैप्टिशिया मेडिसिन दी जाती है, खासकर टाइफाइड का जो फीवर होता है तो उसमें बैप्टिशिया बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड बार बार होने की टेंडेंसी या फिर टाइफाइड फीवर पलट के आता है, बार बार आता है, या फिर पूरी तरह रिकवर नहीं होता है टाइफाइड फीवर, तो ऐसे सिचुएशन में बैप्टिशिया मदर टिंचर 15 से 20 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी में दिन में 3 बार इस तरह से 1 महीने तक कंटिन्यू लेते रहेंगे तो आपका जो टाइफाइड फीवर है वो पूरी तरह शरीर से निकल जाता है। इसके अलावा आती है मेडिसिन यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम यह वायरल फीवर के लिए बहुत ही फेमस है। वायरल फीवर हो जाने पर हड्डी तोड़ बुखार रहता है, हड्डियां दुखती है सारे बदन की और बहुत हाई फीवर रहता है। तो ऐसे हालात में जबकि बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द है, शरीर दर्द से टूटा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में यूपेटोरियम बहुत अच्छा काम करती है। यूपेटोरियम 30 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। यूपेटोरियम के बाद में बेलाडोना, जो कि बहुत ही फेमस मेडिसिन है एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो बेलाडोना में फीवर के साथ साथ में बहुत रेडनेस रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, चेहरा लाल लाल तमतमाया हुआ और हेडेक भी बहुत सीवियर रहता है, थ्रॉबिंग हेडेक रहता है और उसके साथ साथ में फीवर रहता है और पेशेंट बहुत ही बहुत इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। नक्सवोमिका भी फीवर पे काम करती है। जब फीवर आ जाता है, फीवर के साथ साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, फीवर आने के बाद में पेट में दर्द हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन है, या कॉन्स्टिपेशन है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो फिर ऐसी जो गैस्ट्रिक ट्रबल के साथ में यदि फीवर है तो नक्सवोमिका भी अच्छा काम करती है। इसके बाद में है फेरम फॉस, जो कि एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को दूर करती है, फीवर को कम करती है, वीकनेस को भी हटाती है। तो ऐसे हालात में फेरम फॉस भी फीवर आ जाने पर दी जाती है। बच्चों को फीवर आने पर फेरम फॉस 6x टैबलेट 1 चम्मच पानी में 2-2 टैबलेट दिन में 2-2 घंटे के अंतर से दे सकते हैं, तो बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है। तो फेरम फॉस भी फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से होम्योपैथी में जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, उसको देखने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन होता है और ये सारी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई वो फीवर पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हर एक पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।